सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि हमारी रेनेन सावल लेकर आ चुकी होती है और हमारे मिस्टर लिंस बोलती है कि आप भी जाकर सावल ले आएँ। उसके बाद हमारी रेनेन बैठ जाती है और सोचती है आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो क्या बात करूँ, इसे बात करनी चाहिए। बात करूँगी तो क्या बात करूँगी, इससे अच्छा है तो मैं सो ही जाती हूँ। इसके बाद हमारे ली भाई साहब सावल लेकर आते हैं और सोचते हैं ये इतनी जल्दी सो गई। उसके बाद वो उसे हग करके सोना चाहते तो थे, लेकिन क्या करे, वैसे ही सो गए। फिर यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारी रेना उठती है और सोचती है मैं कहाँ, फिर अपनी वेडिंग रिंग देखती है और बोलती है हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मिस्टर लिन मेरे पास ही सोए थे तो कहाँ चले गए वो। यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे ली भाई साहब पेड़ों को पानी दे रहे होते हैं और वहाँ पे हमारी रेडेन आती है और बोलती है आप क्या कर रहे हो। बोलते हैं कि जल्दी से तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद हम चलेंगे हमारे ओल्ड हाउस। और उसे बोलते हैं तुम इतना लेट सोकर उठती हो, तुम्हें कोई डांटता नहीं है क्या। यहाँ पर सीन ओल्ड हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पे रेना और उसकी फ्रेंड ऊपर से दोनों लोग बातें कर रही होती है और रेनन बोलती है अपनी फ्रेंड से कि आज तुम मेरे साथ सो जाओ प्लीज़। वो बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, तुम हमारे अंकल के साथ शादी करके आई हो तो उन्हीं के साथ सोना पड़ेगा, वरना हमारे अंकल हमारा सर कलम कर देंगे। तो फिर रेनन बोलती है मैं तुम्हारे अंकल से परमिशन ले लूँगी। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है नीचे का, वहाँ पे आती है रेनन अपनी फ्रेंड के साथ और बोलती है उससे कि हम अपनी फ्रेंड के साथ आज सो सकते हैं। तो फिर उसके अंकल आंट हमारे ली भाई साहब को देखने लगते हैं, तो हमारे ली भाई साहब हमारी रेन को परमिशन दे देते हैं। कि आंट बोलने लगती है कि हम इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहे थे, तुम उसे थोड़ा कम डराया करो ताकि वो तुम्हारे पास धीरे धीरे आ सके, और वो अभी इमोशनली थोड़ा कमज़ोर है तो उसे सहारा देना तुम्हारा काम है। और हमारे लिए भाई साहब हाँ बोल देते हैं। और यहाँ पे सीन सुबह का दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारी रेन किसी से बात कर रही होती है और उसको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि हमारे हस्बैंड जो है वो बिजी रहते हैं। यहाँ पे मेड हमारी रेन को बुला लेती है डिनर करने के लिए, जहाँ पे ली भाई साहब पहले से बैठे होते हैं डिनर करने के लिए। उसे देखकर हमारी रेन इतना तेज़ तेज़ खाना खा रही होती है, तो उसे देखकर हमारे लिए भाई साहब सोचते हैं ये इतना डरती है मुझसे। अगला सीन रूम का दिखाया जाता है जहाँ हमारे लिए भाई साहब आते हैं। वहाँ पे हमारी रेन जो होती है इधर से उधर घूम रही होती है। उसे ली पूछता है कि अभी तक तुम सोई नहीं। बोलती है कि हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तुम्हारे साथ, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाती हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए आपको समझने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। तो ली मान जाता है मुंह बनाकर और हमारी रेनन वहाँ से चली जाती है और हमारे लिए भाई साहब का तो मुंह ही उतर जाता है। अगले सीन में हमारे रेनन के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मैनेजर आकर उससे पूछती है उसका एड्रेस, तो एड्रेस बता देती है हमारी मैनेजर को। तो उसकी मैनेजर बोलती है तुम इतनी प्रीटी हो और तुम्हें घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो एक काम करो तुम अभी निकल जाओ नहीं तो तुमको बहुत लेट हो जाएगा। तब रेन सोचने लगती है कि हमारा कजिन हमको एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है हमारी शादी पे, वो भी मेरे कंपनी के आसपास है, तो क्यों ना मैं उस अपार्टमेंट में रहने चली जाऊँ, इससे थोड़ा दूरी भी बनी रहेगी हमारे ली भाई साहब से। और उसे एसएमएस करके बता देती है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी। आगे के सीन में हमारी रेनन को दिखाया जाता है ट्रैफिक प्लेस के पास, जो वहाँ पे फंसी होती है और उसी से वो बोल रहा होता है कि तुम ऑलरेडी एडल्ट हो तो तुम हेलमेट क्यों नहीं लगाई, रूल्स फॉलो क्यों नहीं की। तो हमारी रेनन उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पुलिस भाई साहब बोलते हैं कि आगे जाकर तुम खड़ी हो जाओ, उसके बाद वहाँ पे हेलमेट मिल रहा है और उसे लगा कर जाओ। हमारी रेन ऑफिस हेलमेट लगाकर चली आती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ली भाई साहब अपने घर में बैठी होती है और उसकी मेड बोल रही होती बहुत दिन हो गया मैडम जी नहीं आई।
इसके बाद दिखाया जाता है जो हमारी रेलन होती है वो घर आई होती है, उसे कुछ काम था, कुछ लेना था। तो मैड बोलती है, मैडम आप बहुत दिन के बाद घर आई हो, रुकोगी नहीं क्या? तो बोलती हैं कि नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट में रहती हूँ जो हमारे कंपनी से बहुत नज़दीक है, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद उसे बाय बोलकर चली जाती है। तो मैड सोचती है इन दोनों का क्या ही सिचुएशन है, जब सर रहते हैं तब मैडम नहीं रहती, जब मैडम रहते हैं तब सर नहीं रहते। उसके बाद देखते हैं कि ली भाई साहब भी आ जाते हैं। तो हमारी मेड बोलती है उनसे कि अभी मैडम आई थी फिर चली गई। इसके बाद में हमारे ली भाई साहब चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी जो आंट होती है उसके लिए फ्लावर लेकर आई होती है, वो भी ट्राईसाइकिल से। तो उसे देखकर हमारी रेलन खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। उसके बाद अपनी फ्रेंड को ट्राईसाइकिल से घुमाने लगती है। घुमाते घुमाते वो बेंगलोर से बाहर निकल जाती है, जहाँ पे उसे ली भाई साहब आते हुए मिल जाते हैं। ली भाई साहब निकल के बोलते तुम दोनों हमारी कार में आकर बैठे, और अपनी असिस्टेंट से बोलते हैं कि ये साइकिल पीछे पीछे लेकर आओ। तो वो दोनों उनकी कार में चली जाती हैं और घर जाकर ली भाई साहब उन दोनों की क्लास बहुत लगाते हैं और हमारी रेनन से बोलते हैं कि तुम मुझसे आकर अकेले में मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर हमारे ली भाई साहब बोलते हैं कि तुम घर क्यों नहीं रहती हो? तो बोलती है कि हमको लेट हो जाता है कंपनी से यहाँ तक आने में, इसकी वजह से। बोलता है कि हॉलीडे पे भी तो आ सकती हो। तो बोलती है हॉलीडे पे हम अपने फ्रेंड के साथ घूमते। बोलता है कि अच्छा। फिर वो उनसे शादी का मतलब पूछने लगता है। तो हमारी रेनन कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसके बाद हमारे ली भाई साहब प्यार से समझाते हैं कि देखो हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, साथ में रहना ही तो है, लेकिन रहो साथ में धीरे धीरे, तभी तो सिचुएशन तुमको समझ में आएगी। तो फिर हमारी रेलन सोचती है बात तो सही कह रहा है, क्योंकि हमारी प्यारी सी रेलन हमारे लिन के साथ रहने के लिए राजी होती है कि नहीं। बाय बाय।